अगर आपको भी अपना फेशियल हेयर ग्रोथ इंक्रीज़ करना हो या फिर अपनी हेयर क्वालिटी को हार्ड करना हो, तो कभी भी इस तरीके का फेशियल हेयर रिमूवर रेज़र मत यूज़ करना। अगर आपने भी ये सारी चीज़ें सुन रखी है और रेज़र यूज़ करने से डर लगता है, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो मैं यूज़ करती हूँ कामेसी का फेशियल रेज़र। ये 3 के पैक में भी आता है, यहाँ देख सकते हो ये 3 का पैक है। आप सिंगल लेना चाहो तो सिंगल भी ले सकते हो, बट मैं इसी को यूज़ करती हूँ तो मैं 3 का पैक मँगाती हूँ। इसका प्राइस जो 3 वाला है वो आपको पड़ता है अराउंड 249 का, और ये आराम से आप 6 महीने से ज़्यादा ही इसको यूज़ कर सकते हो। एक रेज़र आप मान के चलो 2-3 महीने चलता ही चलता है, तो 6 महीने मिनिमम आपका ये पूरा चलने वाला है। तो 6 महीने के हिसाब से 249 रुपीज़, सेल में हो सकता है 200 का आपको पड़ जाए। तो इट्स वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो, और काफ़ी अच्छा भी इसकी क्वालिटी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप रेज़र खरीदना तो आप क्या नोटिस करना रेज़र में कि जो रेज़र का ब्लेड हो वो इस तरीके का ज़िगज़ैग पैटर्न में हो। ये देखो, ये कुछ ऐसा ज़िगज़ैग सा बना हुआ ब्लेड आपको दिख रहा है। जो बहुत ज़्यादा फ्लैट या प्लेन ब्लेड होता है वो अवॉइड करना। इस तरीके का ज़िगज़ैग वाला ब्लेड होता है जो, उससे कट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम रेज़र बाय करना तो आप ये चीज़ देखना। और कामेसी में ये जो ब्रांड है इसमें इसी तरह के ज़िगज़ैग ब्लेड रेज़र यूज़ किए जाते हैं। आज तक टचवुड मुझे कोई भी कट नहीं आया। पास्ट 5 ईयर से मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ईज़ी टू हैंडल है, बिगिनर भी ईज़िली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़, क्या रेज़र यूज़ करने से हेयर ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाती है? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे रेज़र यूज़ करने से हमारी जो हेयर फॉलिकल्स होती हैं वो थोड़ी इंक्रीज़ हो रही हैं। जो हेयर फॉलिकल भगवान ने हमें दे रखे हैं अपने फेस पे, जहाँ से फेशियल हेयर निकल रहा है, वो उतनी ही रहेंगी, चाहे आप रेज़र यूज़ करो चाहे ना यूज़ करो। तो ये बिल्कुल भी गलत है कि रेज़र यूज़ करने से हमारे जो फेशियल हेयर हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या रेज़र यूज़ करने से जो हेयर क्वालिटी है वो हार्ड हो जाती है? तो हम जब भी रेज़र यूज़ करते हैं, रेज़र से जो हेयर रिमूवल होता है वो हमारे सिर्फ अपर लेयर से होता है, यानी कि हेयर जो रिमूव होता है वो पूरे फॉलिकल से पूरा हेयर नहीं निकलता है। सिर्फ जो ऊपर लेयर में जो हेयर ग्रो हुआ रहता है एक्स्ट्रा, वो रेज़र से रिमूव होता है। इस वजह से कुछ दिनों बाद जब आप हेयर रिमूव कर लेते हो रेज़र से, तो आपको फील होता है कि जो हेयर ग्रोथ है वो हार्ड हो गई है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि रेज़र हमारे पूरे फॉलिकल से हेयर रिमूव नहीं कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपर लेयर से जो है वो हेयर रिमूव कर रहा है। इस वजह से हेयर ग्रोथ के कुछ 1-2 दिन तक आपको हेयर की क्वालिटी जो है वो थोड़ी हार्ड फील हो सकती है। क्वेश्चन है कि हम रेज़र कितनी बार यूज़ कर सकते हैं? तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जितनी बार यूज़ करी उतनी बार आपको भी यूज़ करना है। हेयर ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को ज़्यादा हेयर ग्रोथ है तो वो ज़्यादा इंटरवल में ना करके कम इंटरवल में यूज़ करता है। जिसको कम हेयर ग्रोथ है वो थोड़े ज़्यादा टाइम बाद करता है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, इस वजह से अराउंड 15-20 दिन में मुझे करना पड़ता है, वरना मैं महीनों में एक बार करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये इरिटेशन कॉज़ करता है? तो अगर आप गुड क्वालिटी का रेज़र यूज़ करोगे और बहुत फ्रीक्वेंटली रेज़र ना यूज़ करोगे, मतलब आपने यूज़ कर लिया तो अब अपनी स्किन को थोड़ा टाइम दो एंड उसके बाद यूज़ करो। अब आप एवरीडे रेज़र यूज़ करने लग जाओगे तो भाई आपका स्किन डैमेज होगा, क्योंकि ये ब्लेड है तो कहीं न कहीं स्किन इरिटेटेड फील करेगी। तो जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करो, एक्स्ट्रा में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, स्किन पे कोई हार्म नहीं होता है। अगर आपके मन में इसके भी अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। इसी तरह के और हेल्पफुल वीडियो के लिए मुझे फॉलो कर लो। मिलूँगी बहुत ही जल्दी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।